On the right. On the right. स्वानी, आप ये बताइए कि अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म क्या होते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं और समय रहते ही एक करेक्ट स्टेप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। मैंने कहा पीयूष, ऑटिज्म में 3 अधिकतर एरियाज में भिन्नताएं देखने मिलती है हमें। एक है संचार, दूसरा है सोशल इंटरैक्शन और तीसरा है बिहेवियर में। तो मैं तीनों के आपको पॉइंट्स बताऊंगी। पहला हो गया संचार। अ, इसमें आपको बहुत आसानी से देखने मिलेगा कि बच्चा अपने नाम को जवाब नहीं देता है। आप बच्चे का नाम पुकारते रहते हैं और वो बिल्कुल जवाब नहीं देता है। आप उसका रुचि का काम करने के लिए बुला रहे हैं या बाहर लेके जाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको 4-5 बार नहीं बुलाएंगे या उठा के नहीं लाएंगे, वो अपने नाम को जवाब नहीं देता है। उसके मम्मी पापा बाहर से घर आए तो वैसा नहीं है भाग के जाएगा कि पापा आए पापा आए। तो ये सब ये है। दूसरा है कि वो अगर बोल सकता है थोड़ा बहुत तो कुछ ही शब्द या वाक्य बार 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 दोहराएगा। एक ही शब्द बार बार दोहराएगा अगर वो थोड़ा बहुत बोल सकता है तो। लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा के विकास में देरी देरी देखने जरूर मिलती है। और बच्चा भाषा या भाषा का उपयोग उतना ज्यादा करना पसंद नहीं करता है। वो नहीं करता है भाषा का उपयोग, भले ही उसको आता हो, भाषा का उपयोग करना नहीं चाहता है। ये हो गया संचार के हिसाब से क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। दूसरा है सोशल इंटरैक्शन। ये कम होता है। आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है। अधिकतर 2-3 साल के बच्चे मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं। मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी का पल्लू खींचते रहते हैं। लेकिन काफी बच्चे जिनको ऑटिज्म को वो बिल्कुल खुद में खुद ही खेलते रहते हैं। मम्मी पापा को कभी कभी लगता है मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करने देता है। उनको सोशल इंटरेस्ट और इंटरेक्शन में कम होता है उनका। वो मेडिकल कम्युनिटी में ये भी बोला जाता है कि आई कांटेक्ट कम होता है और काफी थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट पर काम भी करते हैं। लेकिन काफी ऑटिज्म सेल्फ एडवोकेट्स मतलब लोग जिनको ऑटिज्म है, वो कहते हैं कि आई कांटेक्ट उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि बच्चा ध्यान दे। जैसे कि कई बार वैसा होता है कि हम हमारे घर वालों की तरफ देखते नहीं है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कह रहे हैं उस पर हम ध्यान जरूर देते हैं। तो आई कांटेक्ट बढ़ाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि बच्चा ध्यान दे, चाहे वो आपके तरफ देखना चाहे या ना चाहे। लेकिन ऑटिज्म के बच्चे मेडिकल कम्युनिटी और फील्ड में कहा जाता है कि उनका आई कांटेक्ट कम होता है या नहीं होता है। और काफी थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट बढ़ाने पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आई कांटेक्ट से ज्यादा बच्चा ध्यान दे उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। और रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे हमने कहा था, उनका व्यवहार विभिन्न होता है। तो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है जैसे कि गोल गोल घूमते रहते हैं, दरवाजा बंद खोल करते हैं, लाइट बंद चालू करते रहते हैं बार बार, हाथ ऐसे घुमाते रहते हैं, हैंड फ्लैपिंग बहुत होता है, या एक ही खिलौनों के साथ खेलते रहना। अधिकतर बच्चों को रोज नया खिलौना चाहिए। अब माता पिता से सुनोगे कि बस एक बार उसने खिलौना लिया, खेला और फिर तोड़ दिया, अब उसको नया खिलौना चाहिए। लेकिन काफी ऑटिज्म वाले बच्चे, उनके 2-3 पसंदीदा खिलौने होते हैं जिनके साथ वो अधिकतर खेलना पसंद करते हैं। या अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती है जिनको वो एक लाइन से बनाते हैं, एक लाइन में लगा देते हैं। या एनिमल्स होते हैं जिनको वो लाइन अप कर देते हैं। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर का पैटर्न ऑटिज्म में देखने मिलता है। आ, उनको थोड़ी चीजों में कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा के वो काम करते हैं, बहुत ही ओवर फोकस्ड होते हैं कुछ चीजों में।
और उनको रूटीन बहुत पसंद आता है कि अगर यही रास्ते से आप स्कूल लेके जाते हो तो और रास्ता बदल लेते हो आप तो वो रोने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता वो रोता क्यों है। लेकिन हमें नहीं पता आपने रास्ता बदला, रूटीन से आप अलग गए इसलिए बच्चा रो रहा है। तो ये रेड फ्लैग्स है या अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म है। इससे डायग्नोसिस नहीं हो सकता, लेकिन इससे हम डॉक्टर के पास लेकर निर्णय जरूर ले सकते हैं।